आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? चलिए जानते हैं इस कहानी से। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण वन में अपने भाई बलराम के पास वापस लौट आए क्योंकि वे अपने भाई के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। उन्होंने देखा बलराम एक वृक्ष के नीचे शांत से बैठे हैं। कृष्ण भी उनके समीप ही बैठ गए क्योंकि वे अपने भाई की समाधि को भंग नहीं करना चाहते थे। पर ये क्या, कुछ समय के बाद भाई बलराम का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। उन्होंने देखा एक बड़ा सा सांप भाई बलराम जहाँ बैठे थे वहाँ से निकल रहा है। वे भाई को मृत जानकर बहुत दुखी हुए और शांत होकर बैठ गए। उन्हें भी संसार छोड़ने की इच्छा हो आई थी। बैठे बैठे उन्हें अपने भूतकाल की सारी बातें याद आने लगी। मैया यशोदा की डांट, कंस का वध, राधा के साथ बिताया हुआ समय, द्वारिका की स्थापना, रुक्मणी का प्रेम, अर्जुन और उसके भाई, महाभारत का युद्ध, सब कुछ अभी उनके दिमाग में चल ही रहा था कि तभी उन्हें अपने एक पैर के तलवे पर दर्द महसूस हुआ। आंखें खोल के देखा तो तीर धंसा हुआ था। तभी एक शिकारी आया और कृष्ण के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। कृष्ण ने कहा, तुमसे क्या गलती हुई है जो तुम रो रहे हो? तो शिकारी ने कहा, प्रभु, आपके पैरों में जो तीर लगा है वो मेरा ही है। ये अपराध मुझसे ही हुआ है। मैं अभी इस तीर को निकाल देता हूँ और औषधि लगा देता हूँ। आपका घाव अभी ठीक हो जाएगा। वैसे तो आप साक्षात ईश्वर हैं। आपको मुझ जैसे व्यक्ति के तीर से घायल नहीं होना चाहिए था। कृष्ण कहते हैं, क्यों? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी घाव लग सकते हैं। महाभारत के युद्ध में मुझे कितने ही घाव लगे और ठीक भी हो गए, पर तुम्हारा घाव विशेष है। शिकारी पूछता है कि आखिर मेरे दिए घाव में क्या विशेष बात है? इस पर कृष्ण कहते हैं कि ये ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर शिकारी के सर पर मानो पहाड़ गिर गया हो। वह कृष्ण के चरणों में गिरकर कहता है कि भला मेरे बाण में इतना सामर्थ्य कैसे कि वे स्वयं ईश्वर के अवतार का अंत कर दे। तो कृष्ण उस शिकारी को बताते हैं कि बहुत पहले द्वारिका में एक साधु आए थे। वे स्वभाव से बड़े क्रोधी थे और श्राप देने में जरा भी देरी नहीं करते थे। उनकी इच्छा थी कुछ दिन द्वारका में रहने की, परंतु डर से किसी ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। जब किसी ने उन्हें अपने घर नहीं बुलाया तो मैं उन्हें अपने घर ले आया। वे बड़े विचित्र थे। कभी तो 10 लोगों का भोजन भी कम पड़ जाता उनके लिए, तो कभी भोजन के एक निवाले से ही उनकी आत्मा तृप्त हो जाती। कभी अचानक सोने चले जाते तो कभी अचानक उठ जाते। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया कि सेवा में उन्हें कोई कमी दिख जाए, परंतु मैंने और मेरे परिवारजनों ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी जिससे उन्हें शिकायत का मौका मिलता। एक बार उन्होंने बहुत सी खीर बनवाई और खीर को मात्र अपनी एक उंगली से चख कर मुझे कहा कि ये खीर मैं और रुक्मणी अपने पूरे शरीर में लगा लें। हमने खीर लगा ली। उसके बाद उन्होंने एक रथ से घोड़े को हटाकर उसमें रुक्मणी को ही जोत दिया और रथ पर बैठकर रुक्मणी की पीठ पर प्रहार करते जा रहे थे। अचानक वे रुक गए और रथ से उतरकर पैदल एक दिशा की तरफ चल पड़े। हम उनके पीछे भागे। अचानक वे रुके और रुक्मणी से कहा कि उसकी परीक्षा पूर्ण हुई और घावों पर लगाने के लिए औषधि देते हुए उसे आशीर्वाद भी दिया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। भविष्य में एक महायुद्ध होने वाला है और मुझे ज्ञात हो रहा है कि तुम्हें उस युद्ध में असंख्य घाव लगेंगे। तुमने अपने शरीर के जिस अंग पर भी खीर का लेपन किया है वह घावों को सहन कर लेगा और शीघ्र ही ठीक हो जाएगा, परंतु तुमने अपने तलवों पर खीर नहीं लगाई। चलो, यह भी ठीक है, तुम्हें भी एक बहाना मिल जाएगा। शिकारी कृष्ण के तलवों से बहते खून को रोकते हुए पूछता है कि कैसा बहाना प्रभु? कृष्ण कहते हैं, मृत्यु तो निश्चित है ना मित्र। मृत्यु के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही। जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ था वह अपूर्ण हुआ। उस साधु ने पूरे शरीर को निरोगी होने का आशीर्वाद दिया, पर एक स्थान ऐसा छोड़ दिया जिससे मेरी मृत्यु को मार्ग मिल सके।
शिकारी कहता है, तो क्या आप सच में मर जाएंगे? इस संसार का क्या होगा प्रभु? कृष्ण कहते हैं, संसार तो मेरे होने से पहले भी था और मेरे जाने के बाद भी होगा। मेरे जन्म का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब तुम जाओ मित्र, बहुत बोल लिया मैंने, अब बस शांति चाहता हूँ। जाओ और अपने मन पर कोई बोझ ना रखना, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.